टूटे हुए ख्वाबों का एक परिंदा हूँ मैं, टूटे हुए ख्वाबों का एक परिंदा हूँ मैं, उम्मीद अभी भी बाकी है इसलिए तो जिंदा हूँ मैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। जी हाँ, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के हुए इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे। जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, आप खुश रहें, बहार आपके जीवन में यूं ही बनी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। तो हाँ जी, कैसे ज़िंदगी भाग रही है। 1 दिसंबर 2024 की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। ये साल का आखिरी महीना है, लेकिन 1 दिसंबर महीने की पहली तारीख है। और क्या है ऐसा 1 दिसंबर को जिसकी विषय पर बात करनी आपसे बहुत ज़रूरी है। अरे भाई, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मार्गशीर्ष की अमावस्या है। और मार्गशीर्ष की अमावस्या अपने आप में बहुत खास होती है। देखिए, वैसे तो आप कहेंगे कि आप तो हर अमावस्या के लिए यही कहती हैं, तो फिर ये बात भी सत्य है कि अमावस, हर कोई अमावस, किसी भी महीने की अमावस हो, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अगर दिसंबर साल का आखिरी मतलब महीना हो और उसका पहला दिन हो और उस पर अमावस हो, मतलब साल के आखिरी पहले दिन पर ही हमें पितरों का आशीर्वाद मिल जाए, तो ये यकीन मानिए कि हमें बहुत कुछ दिसंबर के महीने में मिलने वाला है, या बहुत कुछ हम छोड़ने वाले हैं, या बहुत कुछ शुरू होने वाला है। और बहुत सारी हम ऐसी रेमेडी कर सकते हैं जो आपकी और हमारी ज़िंदगी में ज़बरदस्त बदलाव ला सकती हैं। मार्गशीर्ष की अमावस्या पर ज़रूर करें ये शुभ उपाय। पितृदोष दूर होगा, पापों से मिलेगी मुक्ति। मार्गशीर्ष की अमावस्या हो या कोई भी अमावस्या हो, आप उस पे किसी पर भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष की अमावस्या पे तो ज़रूर करिएगा। अमावस्या पे विशेष रूप से पितृपक्ष और पितृपक्ष का तर्पण करना चाहिए, महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको गंगा स्नान करना चाहिए, महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्गशीर्ष में नदियों में स्नान करने का ओए होए महत्व ही अलग है। इस दिन आपको कुछ खास उपाय ज़रूर करने चाहिए जो आपके जीवन में शांति, समृद्धि लाने में आपकी मदद करते हैं। पितृ तर्पण, इन दिनों में आपको पितृ तर्पण ज़रूर करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, जो कि अत्यंत शुभ होता है। अगर संभव हो तो पितरों के नाम पर आप दान करें, भंडारा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अरे कुछ ना करो तो दिल्ली के इस पोल्यूशन को बढ़ते हुए देखकर ये समझ लो कि कम से कम 2 पौधे जो है आप पीपल के ज़रूर लगा दो। अच्छा, नहीं लगा सकते तो पीपल के पौधे पर आज पानी ज़रूर दे दीजिएगा। हाँ, मुझे मालूम है कि आज संडे का दिन है और संडे को हम पीपल पर जल नहीं देते। पीपल के पेड़ के पास जाकर पीपल की जड़ों में जल ना देके उसके आसपास जल दे दीजिएगा, क्योंकि वार से बड़ा त्योहार होता है, आज बड़ा दिन है। पितरों के नाम का जल आज सूरज को दे दीजिएगा अगर पीपल के पेड़ पर आप जल नहीं दे सकते। पानी में आपको क्या करना है, आपको पानी में पुष्प डालकर क्या करना है, अमावस वाले दिन किसी भी नदी के किनारे पर जाकर आपको वहाँ खड़े होकर और सूरज को जल देना है। अगर आप नदी के आसपास ना जा पाएँ तो कोई बात नहीं, आप पानी में कुछ पुष्प डालकर सूरज को आज जल ज़रूर दे दें और कच्चे चावल भी ज़रूर डालें। अगर आप अमावस के व्रत रखना चाहते हैं तो आप इस दिन से अमावस के व्रत शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक समृद्धि अच्छी होगी और ये व्रत आपको लक्ष्मी जी के रखने हैं, पितरों के नाम पे नहीं रखने। इसमें रात्रि में जाकर महालक्ष्मी की आपको पूजा करनी है। गाय के घी का दीपक महालक्ष्मी के सामने ज़रूर जलाना है। गायों को आज चारा ज़रूर खिलाना है। गायों को आज खाना या घर में बनी हुई रोटी उस पर घी लगाकर, बूरा लगाकर ज़रूर खिलाना है। इससे आपका पितृदोष दूर होगा। पानी में तिल डालकर अगर आप आज तर्पण छोड़े, बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो किसी भी नदी में आज काले तिल थोड़े से डाल दीजिए, इसका भी बहुत लाभ होता है। अमावस वाले दिन आपको तिल पानी में डालकर स्नान करना चाहिए, बेलपत्र पानी में डाल के स्नान करना चाहिए। आपको अपने पितरों की मनपसंद चीज़ें जो उन्हें खाने में पसंद थी, आज उनके मनपसंद चीज़ें वो बाँटनी चाहिए, उसका वितरण या भंडारा करना चाहिए। घर की सफाई ज़रूर अमावस पर करने के लिए शास्त्रों में बार-बार कहा गया है। कहते हैं अगर घर की सफाई की जाए तो सकारात्मक वातावरण बनता है। अमावस वाले दिन पूरे घर की सफाई करनी चाहिए और घर के प्रत्येक कोने को साफ कर कर उसमें आपको मैजिक वाटर छिड़कना चाहिए। अच्छा, आप मेरे मैजिक वाटर के बारे में नहीं जानते? आपने एक छोटी सी स्प्रे बॉटल लेनी है, उसमें थोड़ा गंगा जल, थोड़ा गुलाब जल उसमें मिक्स करना है, फिटकरी का एक टुकड़ा डालना है, पीस कर फिटकरी डाल दीजिए और थोड़ा सा गोमूत्र डालिए, चांदी का एक सिक्का या चांदी का एक चकोर डाल दीजिए, कोई मनपसंद आपका ऑयल है वो डाल दीजिए और इसके बाद इसे पूरे घर में पोछा लगवाइए या इसे पूरे घर में छिड़काव करवाइए, तो भी आपको काफ़ी फायदा होगा। दीपदान अमावस पर बहुत महत्व होता है। अमावस की रात अंधकार की रात होती है।
दीप जलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। घर के हर कोने में आपको दीप जलाना चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पितरों की शांति के लिए घर के बाहर सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर आपको एक 4 मुखी दिया सरसों के तेल का ज़रूर जलाना चाहिए। घर में देवी माँ की लक्ष्मी की पूजा, अमावस्या के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगर आप हर अमावस्या आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और धन की बरकत नहीं हो रही है, तो आप हर अमावस्या की रात में सिंह लगन में कम से कम 12 अमावस आप करके देखिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा करते हुए हवन करिए और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखेंगे, वो ज़बरदस्त जो आप काफ़ी समय से चाह रहे थे। आपके व्यापार में, आपके काम में आपको बदलाव दिखने लगेगा। पवित्र नदियों में अगर आप स्नान, जैसे गंगा, यमुना या सरस्वती में आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि गंगा जल पूरे घर और व्यापार क्षेत्र में ज़रूर छिड़कें और आप किसी ब्राह्मण और उनकी पत्नी को भी गंगा स्नान अमावस पर करवा सकते हैं। रात्रि में मौन रहकर ध्यान लगाएं। अगर हर कोई हवन रात्रि में ना कर पाए, तो वो मौन रहकर ध्यान लगा सकता है। अमावस में विशेष रूप से मौन रहकर मानसिक पूजा अगर महालक्ष्मी की जाए, अगर ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए, अगर ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप की 11 माला की जाए, तो आपकी बीमारियां दूर होती हैं और भूत प्रेत जैसी ऊर्जाओं से आप बचते हैं। भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा से अगर आप बचना चाहते हैं, तो अमावस वाली रात को आपको करना क्या है कि उससे बचने के लिए घर के बाहर 2 रोटियां रखें और घर के भीतर गुलाब के फूल या कपूर का धुआं दें और इन 2 रोटियों को आप घर के बाहर रहने दीजिए। सुबह उठाकर इसे गाय को खिला दीजिए। अमावस के अगले दिन इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तिल या तिल से बने हुए लड्डुओं का दान या उसकी मिठाई का दान ब्राह्मणों को करने से बहुत लाभ होता है। तिल या तिल से बनी हुई मिठाइयों को पीपल के पेड़ पर छोड़कर आने से और जब चींटियाँ उसे खाती हैं, तो इससे बहुत लाभ होता है। काली हल्दी का प्रयोग, अमावस के दिन काली हल्दी का प्रयोग विशेष रूप से लाभदायक होता है। आप अपने घर में पूजा स्थान पर अगर काली हल्दी रखते हैं, तो इससे आपके घर में नकारात्मक शक्ति नहीं आती और उसके बाद इस काली हल्दी को कपूर में रखकर जला के अगले दिन सुबह अमावस के इसका धुआं पूरे घर में दे सकते हैं। आपको क्या करनी है, ज़रूरतमंदों की मदद। इस समय पर अगर आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं भोजन से, वस्त्र से, पैसों से, कॉपी किताबों से, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके पितृ बहुत खुश होते हैं। आपको बता दूं कि अमावस पर व्रत रखने से, उपवास रखने से मानसिक शांति मिलती है और खासकर पितृदोष खत्म होता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ, जैसे कि सबसे खास होता है गीता का पाठ, रामायण का पाठ, श्रीमद् भागवत का पाठ और अमावस पर अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो भी आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मैं आपको बता दूं, पितरों को नमन करना, उनकी तस्वीरों पर सफ़ेद पुष्प अर्पण करना, उन्हें नमस्कार करना बहुत अच्छा होता है और ज़रूरतमंद ब्राह्मणों के बच्चों की फ़ीस देना या उनकी मदद करना या उनके घर में धन धान्य डलवाना बहुत अच्छा होता है। अपने पितरों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना, उनके अच्छे कर्मों की बातें उनकी तस्वीर के सामने खड़े होकर करना और जो बुरे कर्म आप कर चुके हैं उसके लिए उनसे माफ़ी मांगना भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अमावस वाले दिन गलती से भी हमें काले कपड़े या नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उल्टा अमावस पर हमें सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और अमावस की रात में हमें थोड़ी देर बैठ के पूजा आराधना अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। कमेंट्स में जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ओए होए, जय माता दी।